मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में खान पान और गंदे पानी पीने के चलते अस्वस्थ हुए हैं लोग, जिन्हें 2 निजी अस्पतालों के साथ ही एमवाय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से 2 से 3 कॉलोनी में खराब पानी घरों तक पहुंचा और उसी के कारण स्वास्थ्य खराब हुआ। इंदौर के भागीरथपुरा और उससे जुड़ी हुई आसपास की कॉलोनी के रहवासियों ने बताया कि पिछले 15 दिन से लगातार नर्मदा पाइपलाइन का जो पानी है वह खराब आ रहा है। हम काफी दिनों से इस समस्या से ग्रसित हैं। यहाँ तक कि क्षेत्रीय पार्षद और अन्य लोगों को इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि इसे सही कराया जा रहा है, लेकिन उसके बाद लगातार लोगों का स्वास्थ्य खराब होता चला गया। करीबन 150 से 200 लोग इस बीमारी के कारण ग्रसित हैं। मरीज का कहना है कि उन्हें उल्टी और दस्त होने लगे, शरीर में पाचन क्रिया खत्म हो रही थी, जिसके कारण शरीर में ब्लड प्रेशर और अन्य समस्याएं होने लगी थी, जिसमें युवा, बुजुर्ग, महिला और बच्चे शामिल हैं। डॉक्टरों का कहना है कि डायरिया जैसी बीमारी प्रतीत हो रही है, जो कि पेयजल और खान पान के कारण होती है। जब मामले की जानकारी कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को लगी तो वह मौके पर पहुंचे और अस्पताल में मरीजों और परिजनों से बात कर स्वास्थ्य विभाग को उचित दिशा निर्देश दिए कि उचित कदम उठाया जाए। वहीं नगर निगम भी मरीज के सामने आने के बाद अब क्षेत्र में नर्मदा पाइपलाइन की जांच करने में जुटा हुआ है। मैं भागीरथपुरा से लेके आया हूँ। भागीरथपुरा से लेके आया हूँ। मैं क्या हो गया था? उनको उल्टी दस्त हो गई थी और 2 दिन से परेशान थे, तो उनको मैं रात को 3 बजे लेके आया। मैं काय के कारण ये समस्या हुई? ये बताया उन्होंने यही पानी की समस्या। क्या समस्या हुई आपके क्षेत्र में? पानी की ये समस्या रही, वो जो ड्रेनेज का पानी नर्मदा जी में मिल जाता है, उसके कारण ये समस्या आई है। कितने लोग घायल है इस तरीके से आपके? हमारे यहाँ 25-50 आदमी होगा, लेडीज, औरतें, बच्चे सभी हैं। वो त्रिवेणी में भी वहाँ जमा है, अस्पताल में, त्रिवेणी अस्पताल में भी और यहाँ वर्मा नर्सिंग होम में भी। मेरा नाम देवीलाल मल्होत्रा। हम भागीरथपुरा रेडवॉल कॉलोनी से आए हैं और हमारी सासू माँ को नर्मदा के गंदे पानी पीने के कारण उल्टी दस्त हो गए। कब से इनके स्वास्थ्य खराब? इनका 3 दिन हो गए। तो कब से पानी गंदा आ रहा है? पानी तो काफी दिनों से ही गंदा आ रहा है, बारिश से ही आ रहा है, पर कभी साफ कभी गंदा मिल ही रहा है। शिकायत करी थी इस मामले में कि गंदा? शिकायत तो सभी लोगों ने की है। मेरी तबीयत खराब हुआ 3 दिन हो गए और पानी इतना गंदा आ रहा है कि पीने में बहुत दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। हाँ। इसकी शिकायत आपने कहीं की थी? पर बहुत लोगों ने की, पर उधर ज्यादा नहीं करी थी। वो बोले उनको कि हाँ, बोले आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा, ऐसे करते थे बस। और कोई ढील डाल दिया, बात ही नहीं बात। और तो फिर इतने जने आ गए, सब एकदम से हो गया, तो फिर ऊपर मीडिया को पहुंचाया कि भाई हमको भाई बोलो जाके कि ये सब बीमार हो रहे, कहाँ से क्या करेंगे। अम्मा बीमार है आपके क्षेत्र के? हमारे क्षेत्र कम से कम होंगे 100 आदमी। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम विजय भाई यादव। भागीरथपुरा से। क्या समस्या आपकी? पेट दुख रहा है बहुत। कब से? 2-3 दिन हो गए। बाहर से इलाज करवाया हमने, वाटर चढ़वाई थी तो थोड़ा आराम पड़ गया, फिर कल रात से वापिस तकलीफ चालू हो गई। क्या हो गया इनको? पेट बहुत दुख रहा है। तो पानी खराब होने के कारण ये समस्या हो रही है? अब पानी का हमको सर पता ही नहीं था, हम पानी नहीं पीते। हम हमारे घर में बोरिंग लगी, हम तो बोरिंग से पानी पी लेते, हमको पता ही नहीं नर्मदा पानी में खराब होगी। इनको पहले बोलना था कि पानी खराब आ रही है, तो हम पानी नहीं पीते, जनता ही नहीं पीती पानी। आपका नाम? सन्नी यादव। पिछले 3-4 दिनों से हमारे पास 7-8 मरीज भागीरथपुरा इलाके से खासकर सिवियर वॉमिटिंग और डायरिया लेके आ रहे हैं, जिन्हें काफ़ी उल्टी और पानी जैसे दस्त लगे हैं। कुछ मरीज तो ब्लड प्रेशर की बहुत ही कमी से हम लोगों ने भर्ती करे हैं। और कंटिन्यूस आज हमारे पास 22 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं सिवियर वॉमिटिंग डायरिया से, और कुछ मरीज ठीक होकर भी जा चुके हैं, जिनको हमने काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड और हाई एंटीबायोटिक्स देके हमको उन्हें ठीक करना पड़ा। और ये जैसा लोगों से बातचीत करके हमको पता लगा है कि कहीं ये दूषित खान पान से है, और ज़्यादातर कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि उनका पास जो पेयजल आ रहा था उसमें कुछ स्मेल आ रही थी, या उन्हें कुछ उसमें गड़बड़ लगा था, जिसके कारण ये इन्फेक्शन और डायरिया लोगों में हो सकता है।
आपका सुनना। डॉक्टर अभ्युदय वर्मा, वर्मा नर्सिंग होम इंदौर। देखिए, कल सुबह से हमारे पास में कुछ सूचनाएं थी कि जो यहाँ के निजी अस्पताल हैं वहाँ कुछ असामान्य रूप से मरीज उल्टी दस्त के भर्ती हो रहे हैं, और उसी को लेके लगातार हमारी आईडीएसपी की टीम और मेरे स्वयं के द्वारा भ्रमण किया गया, और शाम होते होते माननीय मंत्री जी द्वारा यहाँ दौरा हुआ और स्थानीय विधायक जो हैं इन सभी का दौरा हुआ, स्थानीय पार्षद, और प्रयास यही था कि लोगों में किसी भी तरह का भय या पैनिक का वातावरण न बने, और नगर निगम ने सुचारू व्यवस्थाएं करी हैं। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पे हम लोगों द्वारा यहाँ पे अतिरिक्त मेडिकल टीमें लगाई हैं, कम से कम 20 से 22 चिकित्सक अतिरिक्त रूप से बुलवाए हैं, साथ में पैरामेडिकल स्टाफ है। निजी अस्पतालों ने हमने रात में स्टाफ दिया है, अभी सुबह भी स्टाफ दिया है, औषधियाँ दी हैं, और सभी निजी अस्पतालों को स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी रोगी से किसी तरह के शुल्क ना लिए जाएं, उसका जो भी भुगतान है शासन द्वारा, रेड क्रॉस द्वारा होगा, और सभी को समुचित रूप से श्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं। लगातार एम्बुलेंसें यहाँ पे हमने बुलवा के रखी हुई है, और प्रत्येक घर का आप सर्वे करवा रहे हैं। कल भी सर्वे हुआ था, कल भी हमने 1126 घरों में ORS आदि प्रतिबंधात्मक औषधियाँ, क्लोरीन की गोलियाँ ये बंटवाई हैं, लेकिन अभी पुनः हम आशाओं के माध्यम से प्रत्येक रहवासी का परीक्षण करवा रहे हैं, और साथ ही साथ सुबह नगर निगम द्वारा भी यहाँ पे अपनी वाहन के माध्यम से उबले हुए पानी के बारे में और स्वास्थ्य संबंधित सूचनाएं प्रसारित करी हैं वाहनों के माध्यम से। सर, लगभग कितने स्वास्थ्यकर्मी, कितनी एम्बुलेंस और किस किस तरह से देखिए, 4 से 5 एम्बुलेंस लगातार यहाँ पे मौजूद हैं, और ऐसी किसी भी मरीज को थोड़ा सा भी डिहाइड्रेशन लग रहा है उसको तुरंत हम चिकित्सालयों में उसकी इच्छा अनुसार उपचार के लिए भेज रहे हैं, और चिकित्सकों की टीम, मेडिकल कॉलेज की हमारे चिकित्सकों की टीम यहाँ पे जो भी हमारी 2 संजीवनी है, उसके अलावा आंगनवाड़ी है, उसके अलावा अलग अलग गलियों में हमने टीमें बिठाई हैं, और प्रत्येक रहवासी के परीक्षण का हम प्रयास कर रहे हैं। कितने मरीज सर अभी तक 35 से 40 मरीजों के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती होने की सूचना है हमारे पास। किसी तरह की कोई गंभीरता स्थिति तो अभी तक किसी भी तरह से कोई गंभीर रोगी के बारे में किसी अस्पताल ने सूचना नहीं दी है। मेरे द्वारा टीमें बना के दोनों पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के सभी निजी अस्पतालों में रोगियों की जांच के लिए भेजी गई हैं, कि यदि भागीरथपुरा क्षेत्र के कोई भी रोगी हो तो उनके उपचार की समुचित व्यवस्था करें और उनकी स्थिति से मुझे अवगत कराएं। सर, बताया जा रहा है 2 लोगों की मौत भी है। देखिए, उल्टी और दस्त से उपचार के अभाव में किसी मौत की सूचना अभी तक मेरे पास नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे भी एम्बायर निजी अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात करने पहुंचे। साथ ही उन्होंने नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब गंदे पानी के सेवन के कारण 2 लोगों की मौत हुई, नदन लाल पाल की मौत बताते हुए कहा कि एक महिला की भी मौत का जिक्र किया गया है। अभी जो पिछले 1-1.5 घंटे में मैंने वस्तुस्थिति को समझा है, तो मुझे लगता है कि बहुत भयावह स्थिति है। ये गंदे पानी के कारण, डिहाइड्रेशन और दस्त के कारण जो स्थिति है वो बद से बदतर है। और मुझे जो जानकारी मिली है कि वहाँ के जो क्षेत्रीय पार्षद है कमल वाघेला जी, उन्होंने भी महापौर जी को कुंभकर्णी नींद से जगाने की कोशिश करी थी, और क्षेत्र के लोगों को लेके गए थे कि गंदे पानी की समस्या बहुत बड़े पैमाने पर है, इसका कुछ करो। आज नगर निगम की लापरवाही के कारण इतने सारे परिवार इधर उधर तितर बितर हो रहे, भटक रहे हैं, और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस लापरवाही के कारण 2 डेथ हो चुकी है। एक कोई सीमा प्रजापत है और एक नंदलाल पाल जी हैं, जिनकी सुबह डेथ हुई, सीमा प्रजापत जी की कल डेथ हुई, और जितने मरीज यहाँ पे हैं वो भी 20-22 पेशेंट तो यहाँ पे वर्मा में एडमिट है। उनकी स्थिति भी बहुत ज़्यादा नाजुक नहीं थी, लेकिन अच्छी भी नहीं है कि सबको दस्त रुक नहीं रहे हैं, उल्टी रुक नहीं रही है। मतलब कितने 22 मरीज एडमिट है यहाँ पे। मतलब आप, हाँ, एमवाई भी गया था मैं, वहाँ पे एक पेशेंट एडमिट है। मतलब कितनी भयावह, बहुत खराब स्थिति है कि आज नगर निगम की लापरवाही के कारण और महापौर जी के ध्यान नहीं देने के कारण आज इंदौर में एक भयावह दृश्य देखने को मिल रहा है। हमारा आरोप है कि सारी नगर निगम, महापौर एंड कंपनी सब सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। इनको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं। हम पहले दिन से, जिस दिन से परिषद बनी है, उस दिन से गंदे पानी की समस्या को लेकर बात हो रही है। हमारे तमाम पार्षद परिषद की बैठक में भी गंदा पानी बोतलों में भर के ले जा चुके हैं। उसके बाद भी महापौर, नगर निगम के अधिकारी कोई जागने को तैयार नहीं। इनको कोई लेना देना नहीं कि जनता
की जान पे क्या नुकसान होगा, किसकी जान चली जाएगी, किसके परिवार पे किसका साया हट जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ लगे हैं कि भ्रष्टाचार कैसे हो और अपना घर कैसे भरे। ये 2 लोगों की मौत हुई, आपकी बात हुई कि इसी कारण से हुई? जी, अभी ऊपर हमारी बात हुई, उसके बाद ही बोल रहा हूँ मैं कि वो गंदे पानी के डिहाइड्रेशन के कारण ही एडमिट हुए थे, उसके बाद उनकी डेथ हुई। देखिए, ये एक भागीरथपुरा एक बस्ती है जी, वहाँ के ही ज़्यादा पेशेंट हैं और कल से महापौर जी, कमिश्नर साहब हमारे और प्रशासन पूरा लगा हुआ था। मैं दिल्ली से मुझे जानकारी प्राप्त हुई तो मैं तत्काल जो फ़्लाइट मिली उसी से आया हूँ। हमने निर्देश दिए कि किसी भी पेशेंट से पैसे नहीं लिए जाए जो प्राइवेट भर्ती हैं, और जिन्हें जमा कर दिए हैं उनको वापस भी हम कर देंगे। इनका पूरा खर्चा हम लोग उठाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हो क्यों रहा है जी, इसके लिए पानी के सैंपल लिए हैं, पानी की जांच हो रही है और हम लोगों से आग्रह करेंगे कि अभी भागीरथपुर के लोग पानी बॉईल करके, हम क्लोरीन की गोली भी बंटवा दी है, उसमें बॉईल करें, एक क्लोरीन की गोली डालें, उसके बाद उस पानी का उपयोग करें, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है वो और वहाँ से एकदम पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि सैंपल तो आज बहुत सारे लिए इन्होंने और एकदम पकड़ में नहीं आ पा रहा। पर हम जो भी शासन को और प्रशासन को करना है वो सब हम करेंगे और मेरा ख्याल है कि कल तक हमें पता लग जाएगा कि इसके कारण क्या है, क्योंकि इसका कारण पता लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कल लग जाएगा। लगभग कितने मरीज हैं, किन किन हॉस्पिटल में? 34 विभिन्न प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर है और उन सबको कह दिया गया है कि हॉस्पिटल्स वाले को कि आप किसी से भी पेमेंट नहीं लेंगे, सारे इन्वेस्टिगेशन, सारी दवा आप फ्री करें, जो भी जिनका और सबका हिसाब रखें, सारा पेमेंट सरकार। आपने स्टाफ बढ़ाने के लिए भी बोला है, कुछ निर्देश भी दिए आपने? मैंने कहा है कि अगर हॉस्पिटल के पास स्टाफ की कमी हो जी तो स्टाफ यहाँ शासन की ओर से भेज देंगे। मैंने CHM साहब को कहा है तो यहाँ पर भी भेज रहे हैं और भागीरथपुर की डिस्पेंसरी संजीवनी डिस्पेंसरी, वहाँ पर भी डॉक्टर्स, नर्स, पूरा स्टाफ 24 आवर्स रहेगा और वहाँ पर प्राथमिक इलाज इनका वहीं पर हो जाए और कुछ बेड भी लगा देंगे, जिससे कि कल तक एक व्यवस्थित लोगों को भागीरथपुर के बाहर नहीं जाना पड़ेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था हम कर रहे हैं। दोषी अधिकारी हैं भागीरथपुरा के लोग कहना है कि लगातार शिकायत कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा पानी गंदा आ रहा था, परेशान थे, शिकायत भी कर रहे थे। देखिए, इस सब बात की बातें हैं। अभी पहले हमारा काम ये है कि इससे जो प्रभावित लोग हैं वो जल्दी ठीक हो जाए। अब ये कोई मेन मिस्टेक नहीं हो सकती, मैनुअल मिस्टेक नहीं हो सकती, ये कहीं ना कहीं से कुछ टेक्निकल मिस्टेक, कोई आदमी ने जानबूझकर थोड़ी ख़राब किया, कोई आतंकवादी थोड़ी रहते हैं वहाँ पर, मैनुअल मिस्टेक नहीं। इसलिए कौन जिम्मेदार है अभी ये बात करने की आवश्यकता नहीं है, पर हाँ हम इसके कहाँ से गंदा पानी आ रहा है इसकी पूरी जांच करेंगे, आधुनिक तकनीकी से जांच करेंगे और साफ़ पानी जाए और भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी हम चिंता करेंगे।